स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी के पूछे हुए सवाल का जवाब आपने फौरन दे दिया हो और फिर सोचा हो कि यह आपको कैसे पता था, कब और किसने आपको यह बात बताई? हैरानी हुई आपको, कोई ख्याल, कोई सोच, कोई पुराना किस्सा, किसी का नाम, कोई चेहरा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप इस कहानी को समझ पाएंगे, क्योंकि ऐसा ही हुआ था मेरे साथ भी एक बार, जब मैंने महसूस किया था कि कई बार हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसे हम देख नहीं पाते। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है आखिरी सिगरेट। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं इन भूत प्रेत पर, रूह पर, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर, इन सब पे यकीन नहीं करता हूं, अब भी नहीं करता हूं। लेकिन ये जरूर मानता हूं कि कुछ ताकतें होती हैं जो हमें जिंदगी के दुराहों पर सही और गलत रास्ते का इशारा करती हैं। वो किसी भी शक्ल में हमारे सामने हो सकती हैं। कोई अजनबी चेहरा, सड़क पर जलती बुझती कोई स्ट्रीट लाइट, किसी दुकान का साइन बोर्ड, या फिर कोई आवाज। मेरा वाकया 2007 का है। जगह थी नैनीताल। नवंबर का महीना मेरी सालगिरह का महीना होता है और मैं हमेशा की तरह सालगिरह खामोशी से अकेले मनाता हूँ। आप लोगों को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मैं नवंबर के पहले हफ्ते में हर साल नैनीताल या शिमला चला जाता हूँ और वहाँ अकेले रहता हूँ अपनी सालगिरह तक। पहाड़ पर कोई कॉटेज ले लेता हूँ। एक मेरा पसंदीदा कॉटेज भी है जहाँ एक बढ़िया व्यू वाला रूम है, मैं वही बुक करता हूँ। तो 2007 की उस रात भी मैं उसी कमरे में था, लेकिन उस बार मैं वहां सालगिरह मनाने नहीं आया था। मैं आया था खुदकुशी करने के लिए। होटल का वही खामोश कमरा था, हल्की पीली रोशनी, किनारे लगा हुआ बेड, एक साइड टेबल और बड़ी सी कांच वाली खिड़की थी जिनसे नवंबर की धुंध में लिपटे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। नजर की हद तक फैली हुई बर्फ की सफेद चादर थी। मैं खड़ा था, एक हाथ जैकेट की जेब में था और दूसरे हाथ में थी गन। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ अपनी कनपट्टी पर सटाया और आंखें बंद कर ली। ये मेरी जिंदगी के आखिरी पल थे, बस कुछ सेकंड्स और फिर जिंदगी और उसकी तकलीफें सब खत्म। मैंने ट्रिगर पर उंगली रखी, लेकिन तभी मन किया कि एक आखिरी सिगरेट पी लेता हूं। मौत से पहले की आखिरी सिगरेट। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश की इज्जत तो पूरी दुनिया करती, तो मरने वाला खुद क्यों ना करे। मैंने गहरी सांस निकाली और फिर गन कनपट्टी से हटाकर हाथ जेब में डाला और सिगरेट का पैकेट टटोला और बाहर बालकनी पर आ गया। एक आखिरी बार ताज़ा हवा मैंने अपने फेफड़ों में भर ली और फिर दूर तक देखा। दुनिया आज कितनी उदास लग रही थी। सामने देखा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ मेरी नाकामयाबी पर हंस रहे थे। रेंगती हुई पगडंडियां मजाक उड़ा रही थी। मैंने सिगरेट जलाई और कश भरा। आखिरी कश था ये, इसलिए लंबा कश भरा और धुआं बाहर फेंका। एक अजीब सा नशा तारी हुआ मेरे पर। मैंने फिर ऐसा ही किया। सिगरेट पीते हुए मैं इधर उधर देख रहा था। ये सब कुछ जो कुछ मेरे आसपास था, ये सब आखिरी बार था। मैंने एक नजर कॉटेज के नीचे डाली। कॉटेज ऊंचाई पर था और नीचे एक घुमावदार रास्ता था जो नीचे जाता था। मैंने उस सड़क को देखा तो लोग आ जा रहे थे, हंसते हुए चेहरे, पिकनिक पर आए लड़के लड़कियां, सामान बेचते हुए वेंडर्स, ढलान से नीचे जाती सड़क पर दोनों तरफ खुली दुकानों पर सामान खरीदते हुए लोग। मैं देख ही रहा था कि तभी मेरी नजर किसी से टकराई। मैंने चौंक कर देखा। नीचे ढलान पर सड़क के किनारे एक औरत मेरी तरफ देख रही थी गौर से। वो
वो देखने में कुछ अजीब लग रही थी और जिस तरह से मुझे देख रही थी वो बहुत अजीब था। वो बूढ़ी औरत थी। उसके पोपले चेहरे पर धसी हुई दो आंखें बहुत डरावनी लग रही थी। कौन है ये बूढ़ी औरत? मैंने गौर से उसे देखा। वो एकटक मुझे देख रही थी। मैंने घूर कर नजर हटा ली और फिर याद आया कि कल रात को भी ये यहीं पर थी और इत्तेफाक से ये तब भी मुझे ये ऐसे ही देख रही थी। कौन है ये? फिर मैंने उस पर दोबारा नजर डाली। वो अब भी डरावनी नजर से मेरी तरफ देख रही थी। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ मुझे दिख रही हो? कहीं ये वही रूह तो नहीं है जिसका जिक्र आसपास के लोग करते, जिसके बारे में कहानियां सुनाई जाती हैं कि एक रूह है जो इस इलाके में भटकती फिरती है। मैंने फिर उसकी तरफ देखा तो उसके चेहरे पर कुछ हरकत सी हुई, जैसे वो मुस्कुराई हो। उसकी मुस्कुराहट इतनी डरावनी थी कि मैं बता नहीं सकता। मैं कुछ पीछे हो गया और फिर मन ने कुछ सोचा और अचानक मेरा डर दूर हो गया। मैंने सोचा कि मान लो कि ये वही है तो भी क्या फर्क पड़ता है। जो इंसान खुद थोड़ी देर में अपनी जान लेने वाला हो, उसे किसी का क्या डर है। मैंने सिगरेट की कश लिए जल्दी जल्दी और बट को पैरों तले मसल दिया। थोड़ी देर बाद धुंधले अंधेरे में ठंडी हवा की साएं साएं गूंज रही थी। मैं कॉटेज के उस लकड़ी के कमरे में फिर से अपनी कनपट्टी पर बंदूक लगाकर खड़ा था। अब की मेरे और मेरे मौत के बीच कोई नहीं था। आंखों में आंसू थे और मरने से पहले पूरी जिंदगी जहन में ऐसे गुजर रही थी जैसे ट्रेन में बैठे हुए कोई दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन बगल से गुजरती है। एक पल में सब याद आ गया। बचपन वाला घर, पुराने दिन, पापा का प्यार, माँ का लाड, स्कूल, कॉलेज, पहली गर्लफ्रेंड, ब्रेकअप, नौकरी, इस्तीफा, कारोबार का आइडिया और फिर घर बेचकर बिजनेस में लगाने के लिए पापा को मनाना और फिर बिजनेस में हुआ वो घाटा जिसने बीते हफ्तों मुझे रातों रात सड़क पर ला दिया था। पापा मम्मी के लाख समझाने के बावजूद मैंने पूरा पैसा, सारी सेविंग्स, लोन, घर को गिरवी रखकर सब कुछ उस कारोबार में लगा दिया था और अब सब कुछ खत्म हो रहा था। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि मैं पापा से यह कह पाता कि मेरी जिद और बेवकूफी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। यही है मेरा आखिरी रास्ता। मेरे जैसा नालायक बेटा वो डिजर्व नहीं करते। मेरी मौत के बाद उन्हें पता चल ही जाना था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। तब वो शायद मुझसे उतनी नफरत नहीं करेंगे कि उन्हें मेरी मौत का गम भी ना हो। बंदूक के ट्रिगर पर मेरी उंगली पहुंची। मन में जाने कौन कौन से मंजर घूम रहे थे। माथा पसीने से भीगा हुआ था। अब मेरी जिंदगी और मौत के बीच मेरी उंगलियों की एक हरकत बाकी थी। मैंने ग्रिप मजबूत की और ट्रिगर दबाने को हुआ। मैंने जैसे ही ट्रिगर दबाने के लिए अपनी उंगली में हरकत पैदा की, तभी दरवाजे पर एक जोर की दस्तक हुई। कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। कौन हो सकता है यहां? दरवाजा अभी भी बजे जा रहा था। मैंने गन मेज पर रखी और दरवाजा खोला। एक्सक्यूज मी सर, मैं वो सामने वाले रूम में हूं। एक लड़का था, यही कोई 25-26 साल का। बोला, सर एक सिगरेट मिल सकती है क्या? मेरी सिगरेट खत्म हो गई है, वो नीचे जाना पड़ेगा। आपके पास अगर है तो। मैंने उसे देखा और कहा, ठीक है, देता हूं। मैंने कहा और जैकेट की जेब से सिगरेट निकालते उसकी तरफ बढ़ाई। उसने सिगरेट ली और लाइटर का इशारा किया।
मैंने कहा ओह आई एम सॉरी कहते हुए मैंने लाइटर दिया। उसने जलाया और बोला थैंक यू। मैंने कहा इट्स ओके कहते हुए मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। जैसे ही मैंने दरवाजा ढकेला तभी उसने अपना पैर अड़ा दिया दरवाजे में। दरवाजा रुक गया। मैंने चौंक कर उसे देखा। वो मेरी आंखों में देख रहा था पूरी संजीदगी से। मैं उसे सवालिया नजरों से देख रहा था। ये क्या बदतमीजी है? मैंने कहा तो वो बोला आपसे कुछ कहना था मुझे। क्या कहना था? उसने मेरे पीछे कमरे में टेबल पर रखी हुई पिस्तौल की तरफ देखा और कहा मैंने देख लिया था आपको, मत कीजिए जो आप कर रहे हैं। मैंने कहा कौन है आप? सिगरेट मैंने आपको दे दी है, अब आप जाइए। वो बोला मैं जा रहा हूं लेकिन आप वो मत कीजिए जो आप कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या हुआ है। हो सकता है गर्लफ्रेंड या बीवी ने धोखा दिया हो, कोई और गम हो, बिजनेस लॉस हो गया हो या जो भी हो, पर यकीन मानिए कि कोई भी नुकसान जिंदगी से कीमती नहीं है। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप बस एक बार अपने घर पर फोन कर लीजिए और अपनी मां से बात कर लीजिए, बस एक बार। फिर आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिएगा। मुझे बस यही कहना था आपसे। थैंक यू फॉर द सिगरेट। कहते हुए उसने पैर हटा लिया दरवाजे से और वो चला गया। अब वो शख्स जा चुका था। मेरे हाथ कांप रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उस शख्स की बात पर गौर किया। मां से बात करने का मन तो हो रहा था मुझे। कांपते हाथों से मैंने मां को आखिरी कॉल लगाया। उधर से आवाज आई। मैंने कहा हेलो मम्मी। हाँ बेटा। अरे आवाज को क्या हुआ तुम्हारी? दूसरी तरफ से मम्मी की आवाज आई। वो जरा सर्दी लग गई थी बस तो। अरे सर्दी? अरे कितनी बार कहा है तुम्हें स्वेटर लेके जाया करो, बताओ सर्दी लग गई वहां पर। अच्छा सुनो, काढ़ा बता रही हूं मैसेज में, मंगवा लेना और सुबह सुबह ही पीना, ठीक है? और हाँ, सोते वक्त चादर से पैर ढक लेना। घर पे तो मैं करती रहती हूं, वहां कौन करेगा? अच्छा मफलर है तुम्हारे पास? मम्मी की फिक्रमंद आवाज सुनकर मेरे आंसू गालों पे फिसलने लगे। इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स कैसे अपनी जान ले सकता है जिसकी मां उसका इंतजार कर रही? वो मां जो बच्चे की हल्की सी खरोंच लगने पर पूरी रात उठ उठ कर उसे चूमती है। बच्चे की आंख में एक आंसू आ जाने पर अपने आंसुओं की नदियां बहा देती है। मां की आंखों में आए आंसुओं से बड़ा नुकसान क्या है इस दुनिया में? क्या कारोबार, क्या नौकरी, क्या अच्छा क्या बुरा, कुछ भी नहीं है। सब हो जाता है अगर मां साथ है तो। मैंने सोचा कि मां जब मेरा बेजान जिस्म देखेगी, जब कोई सरकारी गाड़ी से घर के सामने सफेद कपड़े में लिपटी मेरी डेड बॉडी उतारी जाएगी, तो मां को कैसा लगेगा? वो जिसने न जाने कितनी रातें जागकर मुझे सुलाया, क्या वो फिर कभी जिंदगी में चैन में सो पाएगी? कारोबार का नशा मां से एक बातचीत में कम होने लगा। मैंने इरादा किया कि मैं वापस घर जाऊंगा और सब कुछ साफ साफ बता दूंगा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? डांट ही पड़ेगी ना। घर जो गिरवी रख दिया था उसे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, रेंट पे रह लेंगे। नाराजगी तो होगी ना, ठीक है, सब झेल लूंगा, पर जिंदा रहूंगा अपनों के साथ। कुछ देर के बाद मैं घर वापस जाने की तैयारी कर रहा था और घर जाकर मैं मां की गोद में रोना चाहता था और सुनना चाहता था, कोई बात नहीं बेटा, नुकसान हो गया तो क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसी वक्त होटल से चेकआउट किया और एक कैब बुक की और स्टेशन के लिए मैं निकल गया। कुछ देर में मैं कैब में बैठा हुआ जा रहा था। अच्छा, जब मैं जा रहा था तो होटल के उसी मोड़ पर ढलान से उतरते हुए वही बूढ़ी औरत मुझे फिर से दिखाई दी। वो जो
पगडंडियों के पास अक्सर खड़ी रहती थी जो मुझे दिखाई देती थी, और इत्तेफाक से उस वक्त भी वो ऊपर ही देख रही थी, वहीं उसी कमरे की बैल्कनी की तरफ जिसमें मैं रुका था। मैंने कैब रुकवाई, शीशा नीचे किया और उस औरत के पास जाकर रुका। नमस्ते, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। चेहरे पर झुर्रियों का जाल था, कपड़े मैले थे, उम्र यही कोई 70-75 के आसपास। कंधे पर एक मुड़ी तुड़ी सी पोटली थी। जी, आप वो ऊपर क्यों देखती रहती हैं हमेशा? मैं कल वहीं पर था तो मैंने देखा कि आप वहाँ पे, तो मुझे लगा शायद आप मुझे देख रही हैं। उस बूढ़ी औरत ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें गहरी थी। उसने बस इतना कहा, बेटे को देखती हूं। बेटे को? मैंने चौंक कर कहा। उन्होंने हाँ में सर हिलाया और कंधे पर लटकी हुई पोटली से एक तस्वीर निकाली और मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने वो मुड़ी तुड़ी सी मैली सी तस्वीर अपने हाथ में ली तो मैं चौंक गया। ये तो वही लड़का था जो मेरे कॉटेज में आया था, मेरे रूम में आया था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ओह, तो आपका बेटा उस होटल में काम करता है? बूढ़ी औरत ने मेरी आंखों में देखा और कहा, नहीं, उसने बहुत साल पहले उसी कमरे में खुदकुशी की थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी है कोई कहानी और आप चाहते हैं कि मैं उसे नरेट करूं तो भेजिए radio@aajtak.com पर। साथ ही आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कहानी आपको कैसी लगी। अगर आप इसे स्पॉटिफाई पे सुन रहे हैं या एप्पल पॉडकास्ट पे सुन रहे हैं तो आप हमें रेटिंग्स दीजिए। जहां पर कहानी का नाम है, जहां पर शो का नाम है, वहां पर आप स्टार देख रहे हैं उसे दबाइए और जितने स्टार्स आप हमें देना चाहते हैं उतने दीजिए। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज कुमार ने। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।